ये आर्य समाज में इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि कोई ऊंच नीच जाति वाति का कुछ इसमें नहीं है। शादी अगर हम हिंदू एक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या घर वाले किसी तरीके से शादी को डिनाई या खारिज करा सकते? दोनों में, लड़का लड़की में विवाद हो जाए और कोई एक फैमिली चली जाए कि शादी तो हुई नहीं है। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हम 10 वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको 2023 में जो कोर्ट मैरिजेज करेंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज मेरे साथ में कोलकाता से आई हैं, समीक्षा नाम है इनका, और ये रिचुअल्स को लेकर के बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं। तो हमने इनके वीडियो को इसलिए शामिल किया, इनको इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है ताकि रिचुअल्स से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो वो क्लियर हो सके। तो आइए सीधे समीक्षा से बात करते हैं। समीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सर। हेलो जी हेलो। हाँ सर, वैसे तो देखिए मुझे सारा प्रोसेस मैंने जैसे कि बात किया यहाँ पे तो मुझे क्लियर था, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मैं रिचुअल्स को लेके बहुत कंफ्यूज हूँ कि वहाँ पे कैसे होगा, कि वहाँ पे जाएंगे कि अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पहले कि आप कोलकाता से आए हो तो क्या केवल इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे आए हो? जी सर, एक्चुअली हमें भी लगा कि हमें जाके पूछना चाहिए, देखना चाहिए कि हम जहाँ पे शादी कर रहे हैं तो वो जगह क्या है, वहाँ पे ट्रस्ट हम कैसे करें। अच्छा, हर चीज को एक देखना चाहिए। तो आपके पार्टनर कहाँ रहते हैं? सर वो आए नहीं, एक्चुअली उनको कुछ काम था तो इसीलिए मैं अकेले ही। तो वो दिल्ली में ही है? हाँ, दिल्ली में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं तो मैंने इसीलिए आके एक बार मिलना जरूरी समझा आपसे, और आपसे मिल भी लेंगे इस बार। थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, हम लोग एक सीरीज जो ये चला रहे हैं तो उसमें ज्यादातर जो है लड़कियों ने ही क्वेश्चंस पूछे हैं और उसको शामिल किया कि वो आगे आ रही हैं और वो अपने सवाल पूछ रही हैं, क्योंकि भविष्य उनका है ना सर। आगे अच्छा। उनको हर चीज से सेफ रहना है। सही बात है। तो आपको बंगाली भी आता है? हाँ सर, बिल्कुल, मैं प्रॉपर बंगाली ही हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे ज्यादातर एक्चुअली दिल्ली में भी आना जाना लगा रहता है तो हिंदी भी काफी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली बंगाली है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं कोलकाता की पढ़ी हुई हूँ। ओके। तो क्या पूछ रहे हैं रिचुअल को लेकर? सर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आर्य समाज, जैसे कि सुनने में आता है कि एक्चुअली पर्टिकुलर कोई आर्य समाज के ही है वो, या हम जैसे कि मैं बंगाली हूँ, जर्नल हूँ, या मेरे जो हस्बैंड होने वाले हैं वो बनिया हैं, तो उस अकॉर्डिंग कि हिंदू वहाँ पे कन्वर्ट होंगे या आर्य समाज में हमें कन्वर्ट, ऐसा कुछ धर्म परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा हमारा कि आर्य समाज कर रहे हैं, या वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ जगह का नाम है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, आर्य समाज जो है ना, आर्य समाज का मतलब ये हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी, इस ऑब्जेक्टिव के साथ स्थापना की थी कि जब इसकी स्थापना हुई थी ना, तब एक क्या होता था कि मंदिरों में केवल वही लोग जा सकते थे जो जनरल क्लास के लोग होते थे। छोटी जाति के लोग मंदिरों में नहीं जा सकते थे। उस वक्त ये चीज था और बहुत ज्यादा था हमारे देश में। तो उसको खत्म करने के लिए ये आर्य समाज की स्थापना की गई, जहां किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं और आकर के विवाह संपन्न करा सकते हैं। तो ये आर्य समाज की स्थापना का मोटिव है। अब आर्य समाज में किसी भी जाति, किसी भी धर्म में कौन, मतलब किसी भी धर्म, यानी कि मुस्लिम नहीं जा सकते। हाँ, हिंदू जिसमें बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी लोग होते हैं जो आर्य समाज में जाके कर सकते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी मतलब दलित हो, एससी हो, एसटी हो। तो इसमें कोई परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं होता। वही चीज, क्योंकि ऐसा ना हो कि आर्य समाज में जाके शादी कर रहे हैं, बाद में वो चीज एक्सेप्टेबल ना हो कि नहीं, इसमें जो आपका धर्म है वही धर्म है। आप जो जिस विचारधारा को मानते हो, जिस धार्मिक परंपरा को मानते हो, वही रहेगा। ये आर्य समाज में इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि कोई ऊंच नीच जाति वाति का कुछ इसमें नहीं है। आपने शादी कर लिया और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में शादी होते हैं, जो रिचुअल्स भी फॉलो किए जाते हैं। तो वहाँ पे सर पर्टिकुलर पूरे रिचुअल्स मतलब फॉलो होते हैं हर तरीके, जैसे हम नॉर्मली जो शादियां करते हैं उसमें जैसे पंडित जी हमारा सारा कुछ रिचुअल्स कराते हैं, तो ऐसा प्रॉपर्ली हमें मतलब करना जरूरी होता है? देखो, आर्य समाज में सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आर्य समाज का एक और मैं क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ ताकि फिर मैं ये बताता हूँ आपको। एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आर्य समाज इवन मंदिर भी नहीं होता जी, कोई मूर्ति भी नहीं होती वहाँ पे। वो हॉल हो सकता है, एक जगह हो सकता है जहाँ पे मैरिजेज परफॉर्म की जाती है। अब आपने पूछा कि रिचुअल्स को लेकर के, आप देखिए नॉर्मली हिंदू विवाह जब होता है तो रात को विवाह शुरू होता है, पूरी रात चल रहा होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, पहले जब लड़का आएगा तो उसके पाँव पूजा जाएगा, फिर वो उसमें जो है
जयमाला होता है, फिर उसके बाद से शादी के रिचुअल से स्टार्ट। आर्य समाज में नहीं होता ये सब कुछ। आर्य समाज में एज पर हिंदू मैरिज एक्ट ये है कि 7 स्टेप्स लिए जाने चाहिए अग्नि के सामने, और 7 स्टेप्स पंडित जी दिलवा रहे हो जिनको ज्ञान हो। तो आर्य समाज में बेसिकली यही होता है। हाँ, वही चीज है सर, क्योंकि अगर नॉर्मली शादी हो रही है पूरी रात हो रही है, और यहाँ आर्य समाज में 3-4 घंटे में पूरा प्रोसेस हो जा रहा है। कानून ये कहता है कि जब कभी भी आप एक लीगल मैरिज आप कर रहे हो, रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो, तो देखा ये जाएगा कि आपने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं या नहीं लिए हैं, और उसको कराने वाला पंडित जी है या नहीं है। तो केवल इतना ही रिचुअल परफॉर्म कराया जाता है। इम्पोर्टेंट। अब एक और मैं बात बता देता हूँ। देखिए, किसी भी आर्य समाज में जो ब्राह्मण, जो पंडित जी करा रहे हैं, उन पे किसी का जोर नहीं होता। अगर मान लीजिए कि वो चढ़ावे के नाम पे वो कभी कन्यादान करा रहे, कभी कुछ करा रहे, कभी कुछ करा रहे हैं, ताकि आप हर रस्म में कुछ कुछ पैसे चढ़ाते जाओ, आप मना कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि मेरे को खाली फेरे लेने हैं बस, और कुछ नहीं करने। ठीक है, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग मतलब उस हाँ, और कोई दिक्कत हो तो बात भी कर सकते हो आप उस टाइम पे। जो भी हमारी टीम के लोग होंगे, मैं होऊंगा, किसी से बात कर सकते हैं। बाकी सर, अगर जैसे जल्दी है कि नहीं करना चाह रहे इतना कुछ प्रोसेस, अगर सिर्फ कोर्ट का ही प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो वो शादी अगर हम हिंदू एक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या घर वाले किसी तरीके से शादी को डिनाई या खारिज करा सकते हैं? नहीं, देखो, शादी का जो प्रोसेस है जिसमें आप बात कर रहे हो कि पहले आपने शादी किया है और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड कराया है जी, तो ये तो तुरंत हो जाता है, जल्दी हो जाता है कि आज ही शादी की, आज ही रजिस्टर्ड हो गया कोर्ट में जी। तो शादी तो होनी ही होनी चाहिए, मतलब जरूरी है वो वो दोनों सर्टिफिकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सर्टिफिकेट दोनों मिले, कोर्ट का सर्टिफिकेट मिले तो भी काफी है, लेकिन शादी आपका रिचुअल परफॉर्म होना चाहिए, है ना, कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसका फोटो वीडियोस भी उनको रखना चाहिए अपने फोन में, कपल्स को रखना चाहिए। सर एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अभी नहीं मना पा रहे हैं पेरेंट्स को, लेकिन बाद में मना सकते हैं। तो हिंदू एक्ट में 2-2 बार तो फेरे या 2-2 बार सब चीजें नहीं कर सकते हम। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे बाद में पेरेंट्स के साथ जब हम करें, तो अभी कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि स्किप कर ले, जिससे कि ये ना हो कि हमें 2-2 बार सारे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में 7 स्टेप्स बताया गया है जी। अब 7 स्टेप्स का मतलब जो होता है ना, 7 फेरे हम समझते हैं उसको, लेकिन इंग्लिश वर्ड जो है 7 स्टेप, यानी 7 कदम साथ में चलो अग्नि के सामने। आप समझ गए? रिचुअल 7 कदम साथ चलने को नहीं कहता है, रिचुअल्स कहता है 7 फेरे लो। तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। तो अगर आप चाहते हो कि आप 7 कदम भी चल लेते हो आर्य समाज में, तो वो माना जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे सारे प्रोसेस हमें फेरे वगैरह लेके, नहीं जरूरी है। पेरेंट्स बाद में अगर करा दे, अगर हम हाँ, तो बिल्कुल से। वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि जितनी बार आप शादी करो सब अच्छा ही। अपने हस्बैंड से जो है, अब एक ही व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ में लगातार शादी करता रहे तो क्या दिक्कत है उसमें? वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि पेरेंट्स अगर बाद में मनाने की कोशिश करें हम, तो पेरेंट्स को तो बताना ही नहीं चाहिए कि आपने आर्य समाज में किया। उनको केवल कोर्ट का सर्टिफिकेट दिखाओ कि कोर्ट से हमारी शादी हुई है, बल्कि रिचुअल्स तो आप ही लोगों को कराना है। ओके, मतलब उसमें कोई फिर ऐसा नहीं है कि भी शादी आपने बिना रिचुअल्स के कैसे कर ली, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं बहुत इंटरनल बात बता रहा हूँ आपको। अगर आप कोर्ट का सर्टिफिकेट अपने पेरेंट्स को दिखाते हो, तो उनको तो यही लगेगा कि शादी हुई है, कोर्ट ने इशू किया, तो सब सही है। बाकी तो अभी तक ठीक है सर। लेकिन जैसे कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए सर, आपके जैसे पंडित जी वगैरह सब कुछ वहीं होते हैं, तो हम अपने नहीं लेके जा सकते कि हम हमारे पंडित जी हैं, या हम अपना सामान वगैरह वहाँ, जैसे मैंने बात की थी कॉल पे, तो उन्होंने कहा था कि यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, हम मंगाते हैं। हमारे समाज में जब आप आते हो तो हम कहते हैं कि सिंदूर, मंगलसूत्र, मिठाई, जयमाला और घी लेके आने के लिए हम कहते हैं ये 5 सामान। अच्छा। और इसके लिए हम 1000 रुपीज आर्य समाज में जाता है, ठीक है। अब सिंदूर, मंगलसूत्र, जयमाला, अगर आप जयमाला खरीदने जाओगे ना खाली वहां पे फूल का माला, तो वही 1000 रुपए का मिलेगा आपको। हाँ सर, कॉस्टली तो होता है। मिठाई खरीदने जाओगे वो 1000 रुपए का मिलेगा आपको, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट, हम मिठाई लेते हैं 250 ग्राम, जयमाला हमारा फिक्स है जहां से रोज आता है, तो आपके लिए थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमारा ही लो। अगर आप अपनी मर्जी से लाना चाहते हो अपना सामान, तो आप लेके आ जाओ, वो पैसे नहीं लगेंगे आपके, है ना। एक चीज हो गया। दूसरा, अपने पंडित जी को लेके आना। आपके पंडित जी को लेके आने में दिक्कत है, वो इसलिए कि जिस पंडित जी ने शादी कराया है, उनका मैरिज सर्टिफिकेट जो आर्य समाज से इशू होता है, उस पर सिग्नेचर होता है। अच्छा। अगर आप अपने पंडित जी को लेके आओगे, तो उस मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कौन करेगा? आपके पंडित जी साइन करेंगे, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होंगे।
तो वो फिर मान्य नहीं होगा, क्योंकि आर्य समाज ने उनको नियुक्त नहीं किया हुआ है ना, इसलिए। तो आप मतलब अपने वहाँ से जो रजिस्टर रहेगा वो पूरी तरीके से हमारे लिए सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ रहेगा और बहुत सही रहेगा, कॉन्फिडेंशियल भी रहेगा। लेकिन दर्शकों के कन्वीनियंट के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई भी ये सोचे कि केवल आर्य समाज से कर लूं तो वो जेन्युइन हो गई शादी, तो ऐसा नहीं है। आर्य समाज के बाद से या किसी भी रिचुअल के बाद से, निकाह के बाद से, चर्च में शादी करने के बाद से कोर्ट में आपको रजिस्टर्ड कराना ही कराना चाहिए। हाँ सर, मैंने एक्चुअली वहाँ पे भी इंक्वायरी की थी हमारे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा सिर्फ आर्य समाज कर लो तो आप शादीशुदा हो गए। नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अभी जारी किया था, कई ऑर्डर्स आए हैं जिसमें वो कहते हैं कि आर्य समाज की शादी को मान्य नहीं किया जाता है, क्योंकि आपने कोर्ट में क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराया। आप शादी का कोई लोग नहीं डिनाई कर देते हैं कि ये शादी तो हम नाटक कर रहे थे, हमारा जो है कोई ऐसा था, उस शादी में तो कुछ है नहीं। अच्छा, वो शादी बिल्कुल मतलब मान्यता प्राप्त होगी ही नहीं, कोर्ट होगी ही नहीं, मतलब उस पे चैलेंज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी ने जाके आर्य समाज में शादी किया हुआ है, उसमें से इन दोनों में, लड़का लड़की में विवाद हो जाए और कोई एक फैमिली चली जाए कि शादी तो हुई नहीं है ना, तो जिसने ये शादी करी है जी, उसको प्रूव करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों? हो सकता है कि उसके जिस पंडित जी ने शादी कराई, जिस आर्य समाज ने शादी की, उसको कोई जाके धमका दे, उसको जाकर के परेशान कर दे और वो कोर्ट में गवाही देने ही ना जाए। लेकिन अगर वो कोर्ट से रजिस्टर्ड होगी तो कोर्ट को कौन जाएगा धमकाने के लिए? कोर्ट को कौन जाएगा कि भाई आप जो है चेंज हो जाओ? वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। मतलब हमारे लिए मतलब वही प्रोसेस ज्यादा सेफ है कि हम अलग अलग ना करके एक ही जगह से सारा रजिस्टर। बिल्कुल। और किसी को भी, अगर आर्य समाज भी वो कर रहे हैं शादी करने, तो कई बार ऐसे कहते हैं कि आप अभी आर्य समाज कर लो और बाद में आप कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लेना इसी के बेसिस पे, लेकिन होता नहीं है। तो क्योंकि शादी जहां होती है वहीं पे रजिस्टर्ड भी होता है, तो इसलिए अगर आप कभी भी आर्य समाज में कोई शादी के लिए सोच रहे हैं तो उसको जरूर कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने के बारे में सोचना चाहिए। और सर मेरे को एक कंफ्यूजन और था कि मतलब कपड़ों के लेके कि वहाँ पे ब्राइड ग्रूम की तरह ही आना पड़ेगा या हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंफर्टेबली पहन सकते हैं? आप कुछ भी कंफर्टेबली पहन सकते हो, लेकिन एक जो लगना चाहिए, अपीयरेंस जो लगना चाहिए वो लगना चाहिए कि ब्राइड ग्रूम का अपीयरेंस है। अब अपीयरेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि चुनरी वगैरह होता है, लड़की ने ओढ़ लिया, सूट पहन के आ सकते हैं, तो अपीयरेंस जो है आपकी, अगर आप नहीं आते हो वैसे, तो हमारे पास वो सब चीजें होती हैं, उस वक्त हम प्रोवाइड करते हैं। तो वो लुक वाइज जब वहाँ पे चेंज वगैरह का भी रहता है कि हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल मतलब सेफ है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप कर सकते हो। ओके। तो जैसे आप आओगे, आप ये तो रिचुअल पे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन है, जैसे आप आओगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो, बुकिंग करा लेते हो, हाँ तो मेरे को कराना है डेफिनेटली, तभी मैं आपसे मिलने आई हूँ कि कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो बिल्कुल प्रोसेस करा के ही जाएंगे हम। तो आप मैरिज आपका परफॉर्म हो जाएगा जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, है ना। और बुकिंग के बाद से एक सर्विस टीम से जो है, एक हमारी टीम है जो जिसका काम है कि जितने लोगों की बुकिंग होती है उनके मैरिजेज को डिलीवर कराने तक उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। टाइम टू टाइम आपको कॉल करना, आपके बारे में जानना, पूछना, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह कहाँ है, मतलब पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो हेल्प करते हैं हमें पूरी तरह से, क्योंकि हम तो कोलकाता से आए हैं तो हमें यहाँ का इतना कुछ आइडिया है नहीं। आप यहाँ तक पहुँच गई हैं अकेले, अगर एडवाइस के लिए और इस वीडियो शूट के लिए भी रेडी हैं, है ना, आपने ये तो ये बहुत बड़ी बात है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी सर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है ना कि एक नई जगह में जाके, एक तो अकेले जा रहे हैं कपल्स, क्योंकि विटनेस भी हम आपके द्वारा ही ले रहे हैं, हमारे कोई ऐसे, क्योंकि हम बताना नहीं चाह रहे किसी को कि अभी हम शादी कर रहे हैं, तो हमें इतना पता नहीं है, तो इसीलिए सर्विस टीम अगर हेल्प करेगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक लास्ट सवाल था मेरा, जो अंबेडकर अमाउंट का होता है उसका थोड़ा सा आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, अंबेडकर फाउंडेशन, एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है इस पे कि अंबेडकर फाउंडेशन से अगर किसी को भी स्कीम कोई बेनिफिट लेना है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो ऊंची कास्ट का है, अगर वो किसी दलित से शादी करता है तो अंबेडकर फाउंडेशन के तहत 2.5 लाख तक रुपए मिलता है। अच्छा, उसके लिए दोनों सर्टिफिकेट होने जरूरी है? उसके लिए उसके पास मैरिज का लीगल प्रूफ होना चाहिए। मैरिज का लीगल प्रूफ क्या है? मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जो कोर्ट से इशू हुआ है। आर्य समाज के सर्टिफिकेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो सर फिर बुकिंग कैसे करवाऊं मैं? प्रोसेस आप थोड़ा सा इसके बाद से वीडियो जो है जैसे हो जाता है, तो बुकिंग के लिए आप मिल लीजिए, है ना, और बुकिंग अभी हो जाएगी। उसके बाद से आपको सर्विस टीम का नंबर मिल जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन हमारा होगा, व्हाट्सएप, ईमेल,
टेक्स्ट मैसेज के थ्रू होता रहेगा, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। और फीस सर जो मुझे जैसे बताई गई है वही रहेगा कि वहां जाके हमें कुछ मतलब परेशान जो भी होना फीस पड़ेगा? आपका है वो आपके पैनल पे leadindia.law की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आप एक प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा जिसको केवल आप देख सकते हो। ओके। आप 1 रुपया भी पे करोगे तो वहां पे दिखेगा और उसको आप कभी भी लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो। मतलब हमें वहां जाके कोई अननेसेसरी फीस कुछ भी अलग से नहीं देना पड़ेगा और मेरा नंबर स्पेशली आपको मिलेगा। जी। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।